आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ, आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2018 जो परीक्षा हुआ था 11/1/2019 को, उसका हल प्रश्न पत्र। आप देखते होंगे कि आप बहुत से सेट बनाते हैं, बहुत से आप सेट बनाने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं होता है। इसका रीज़न होता है, लड़का जाएगा बाज़ार से कोई बुक ले आएगा, उसका सेट बनाते रहेगा। तो सेट बनाने से ये होता है कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बाज़ार में क्या क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है, आप अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के बाद ही तैयारी करें। और हाँ, आप करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह ना पढ़ें। लोग क्या करता है, एक साल का ले आएगा करंट अफेयर्स किसी भी प्रकाशन का और उसको पढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको मंथली करंट अफेयर्स लेना है, उसमें भी इस टाइप का जिसमें प्रीवियस परीक्षा का क्वेश्चन आंसर दिया गया हो। जैसे अभी मेरे हाथ में एक क्वेश्चन है आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर परीक्षा का, जो कि 11/1/2019 का परीक्षा हुआ था। इसका द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे, हम आपको इस क्वेश्चन से परिचित इसलिए करवा रहा हूँ कि परीक्षा में जो अभी जो परीक्षा होगा वो हाल फिलहाल के परीक्षाओं से रिलेटिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस परीक्षा का क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछ देगा, लेकिन टाइप वही रहेगा। आप मैथ रीजनिंग में कितना भी मैथ रीजनिंग बना लो, लेकिन आप देखते होंगे परीक्षा में जाते तो यार नया टाइप का आ गया क्वेश्चन, वो नया टाइप का आ ही जाएगा। क्योंकि आप 2, 4, 5 परीक्षा देते होंगे, तो आपको जो अनुभव है और जो परीक्षा लेते हैं वो एक बार में लाखों लड़कों का परीक्षा लेते हैं, तो उसको लाखों लड़कों का अनुभव है कि लड़का कहाँ फंसेगा, उसको किस टाइप का क्वेश्चन देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। बीच बीच में जो कुछ होगा हम बताते रहेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड, परिनलिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा रेक्टिफायर। अब ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप जान रहे हैं कि एक परीक्षा में 100 सवा 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए 1.5 घंटा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 30 से 25 मिनट में सारा क्वेश्चन से परिचित करवा दूँ। तो इसका सही जवाब होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो आप याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ में गंगा से मिलती है? मतलब किस जगह पे गंगा से मिलती है, यहाँ डैश है। तो यमुना नदी इलाहाबाद यानी अभी का प्रयागराज जो नाम है अभी चेंज हो गया है, वहाँ गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन में है हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद सही जवाब हो जाएगा। पटना में सोन नदी मिलती है कोइलवर के पास। ऋषिकेश में त्रिवेंद्रम है, यमुना, गंगा, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें सही जवाब होगा जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे आधुनिक फिजिक्स में सबसे पहले बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत है क्या। बिग बैंग सिद्धांत आज से 14 अरब 13 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, यानी यूँ कह कि एक बिंदु पर था। फिर उसमें बिग बैंग हुआ यानी महाविस्फोट हुआ, तो ब्रह्मांड फैलता चला गया और आज भी फैलता जा रहा है। इसी बात को 1829 ईस्वी में एडविन हबल ने भी बताया कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसे ही बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह डैश तंतुओं का एक जाल होता है। इसका सही जवाब होगा फाइब्रिन्स। फाइब्रिन्स क्या करता है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो जमने लगता है और प्लेटलेट से संयोग करके वहाँ थक्का बना देता है, जिससे ब्लड संचार रुक जाता है और रक्तस्राव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? बॉक्सिंग जिस
परिसर में खेला जाता है, यानी जिस मैदान में खेला जाता है उसको रिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ती के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो बीजपत्री, जैसे बीजपत्री मतलब जैसे मूंग देखे होंगे आप, चना देखे होंगे, मटर देखे होंगे, ये सब द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो इसका जब पौधा पनपता है तो आप देखते होंगे उसका बीज भी आ जाता है और उस बीज के बीच में उसका पत्ता लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे रहता है, तो इसी को बीजपत्री बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है चना, मटर, दाल, खास करके दलहन वाला पौधा जरूर आता है। तो इसका सही जवाब होगा मेसोफिल, इसको मेसोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है, 550 मत मार देना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था, यानी कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जब काम करने लगा उसी क्रियान्वित कह रहा है 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई क्या है? यानी कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो चेन्नई के समुद्री बंदरगाह को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है, याद रखेंगे आप। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। यानी भारत में कुल 29 राज्य है जिसमें से तेलंगाना सबसे नया। तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? अमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है रूस की बोल्शेविक क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? बीसीसीआई किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो क्रिकेट से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है, कौन सा नहीं, यही पूछ रहा है। तो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी क्रिकेट से। पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट से है। अजलन शाह कप सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित, आप याद रखेंगे। एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बादामी, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो अभिक्रिया के दर का प्रकाशन दर संबंधी नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मवेशियों की नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो 2 उद्देश्यों के लिए इसमें ऑप्शन है देओनी, गिर, साहिवाल, ओंगोल। ओंगोल गाय की एक प्रजाति है, उसका गाय का उपयोग 2 उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 और 62 के काल को, क्योंकि 1962 में जकार्ता में एशियाई खेल हुआ था, उसमें फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो गोटा राजस्थान से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। यह कथन संबंधित है कार्य ऊर्जा परिमेय से। परिमेय कहिए, थ्योरी कहिए, सिद्धांत कहिए, यानी कार्य ऊर्जा थ्योरी से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो स्पीकर द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? शारदीय विषुव 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। इसका सही जवाब जो है डी, 22 अथवा 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। किसी को आप बोलते होंगे कि ख्याल करो,
या तुम मेरे ख्यालों में रहती हो, तो ये एक कल्पना है, इसका अर्थ होता है कल्पना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है ऑटोमोबाइल उद्योग, कृषि उत्पादन, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि उत्पादन। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादन से संबंधित। अगला प्रश्न है, देश की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फंडीफिडिस। फंडीफिडिस एक यूनानी सैनिक थे जो मैराथन का युद्ध जब हो रहा था तो मैराथन से लेकर एथेंस तक दौड़ता हुआ चला गया, और इस मैराथन और एथेंस के बीच की दूरी थी 42.195 किलोमीटर, यानी 26 मील 385 गज। तो उसी के याद में मैराथन दौड़ मनाया जाता है। और सबसे पहले ये ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में 1896 में इस खेल को शामिल किया गया था। इस खेल में कोई भी आदमी भाग ले सकता है, मतलब संख्या ज़्यादा हो, यानी 1000, 500, 200, कोई कितना भी आदमी भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है या गैसीय दैत्य है? तो बृहस्पति ग्रह जो है इसका संरचना गैसीय है। बृहस्पति ग्रह में 1/4 हीलियम और बाकी हाइड्रोजन गैस से ही इसका निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे गैसीय ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो स्वास्थ्य घटक मापने का जो आंकड़ा है वह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7। ये सातों का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, च से हो गया, च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, और दे से दमन एवं दीप, दो से दादर एवं नागर हवेली, आज से अंडमान निकोबार द्वीप, और प से पुडुचेरी। तो सातों को आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो देखते हैं, सिलाम्बम। सिलाम्बम एक मार्शल आर्ट है जो तमिलनाडु से संबंधित है, यानी दक्षिण भारत से संबंधित है, ये ठीक है। लाठी कर्नाटक, ये गलत है। लाठी मार्शल आर्ट बंगाल में ज़्यादा प्रचलित है, इसको याद रखेंगे आप। लाठी मार्शल आर्ट कहाँ है? बंगाल में होता है ज़्यादातर। और कलारिये पट्टू मार्शल आर्ट ये केरल में होता है, ठीक है। गटका पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारी जल। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? इसका सही जवाब होगा एनिमल चारकोल। चीनी आप देख रहे होंगे, चीनी जो सफ़ेद कलर का होता है उसको रंगविहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? राजा रवि वर्मा केरल से संबंधित है, केरल राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को, इसका सही जवाब होगा अपरान्यास। अपरान्यास, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को अपरान्यास कहते हैं। यानी 45 नंबर का क्वेश्चन है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्वीकरण। यदि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना, फिर आप आगे बढ़ना, इसलिए कि समय 50 क्वेश्चन है इसमें,
50 क्वेश्चन ये बताना है, फिर मैथ रीजनिंग बताना है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है खुली बाजार बिक्री की योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कच्चे सिल्क का बड़ा उत्पादक है, यानी पूछ रहा है कि भारत में कच्चे सिल्क का बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक जी ने। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो अब रीजनिंग देखते हैं। तो रीजनिंग कह रहा है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का